मुझे एक दफ़ा ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा। जी, तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। वेबिनार में आपका माइक सबका बंद होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप नोट कर सकते हैं। एंड ऑफ दिस वेबिनार आप सबके वन बाय वन क्वेश्चन लिए जाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई, या आप अपने हवाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर हम एंड पे करेंगे। आज के वेबिनार में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2026 में किस तरह आप ईबे से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपको रोड मैप दिया जाएगा। एक बिगनर जिसको ईबे का नहीं पता, या उसने ईबे के बारे में सुना हुआ है, और आप सब ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस भी देख ली, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों की सेल्स देख ली, लेकिन आप चाहते हैं कि आप काम करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर आप दुबई में हैं तो कैसे काम होगा, पाकिस्तान में कैसे काम होगा, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप कैसे काम कर सकते हैं। फिर इसमें आपका बजट कितना है, बजट बिल्कुल नहीं है, आप सर्विसेज दे के कैसे काम कर सकते हैं, आप अपना अपना अकाउंट क्रिएट करके कैसे काम कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट ए टू जी आपको हम गाइडलाइन दी जाएगी। आपको पता चलेगा इसमें कि किस तरह आप ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एंड पे जाके लाइव अकाउंट की सेल्स भी दिखाऊंगा, आज के, कल के, और कुछ दिन पहले के जो ऑर्डर्स आए हैं वो भी आपको रीसेंट ऑर्डर्स दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे किस तरह आप अपने आप को जो है वो जो बिगनर मिस्टेक करते हैं उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है। आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, और आपने कैसे एक सक्सेसफुल सेलर बनना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सब ने ज्वाइन किया। मेरा नाम एहसानुल हक है। मैं तकरीबन 3 साल से प्रैक्टिकली ई कॉमर्स में हूँ। पहले, इससे पहले हम सिर्फ अपना करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली ई कॉमर्स में, जिसमें प्रोफेशनली हम आप इसको बोलते हैं, मैंने अमेज़ोन अकाउंट मैनेजर भी एज अ यूएई में काम किया हुआ है। उसके बाद ईबे, और अब हम एडसे पे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। $2 लाख से ज़्यादा की हम जो है वो ओवरऑल सेल जनरेट कर चुके हैं। अगर मैं सिर्फ ईबे की बात करूँ इस वक्त, मैं अमेज़ोन और एडसे की बात नहीं कर रहा, जिनके लाइव स्टैट्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे और इस वक्त भी मेरे लैपटॉप में सामने मौजूद हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं 15 कंट्रीज से। तो जिसमें हम आपको कंप्लीट स्टूडेंट को इवन लाइफ टाइम सपोर्ट हमने दी है कि आप ट्रेनिंग के बाद भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीनन इस वेबिनार में हमारे जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, उन सबको आइडिया है। तो आज के वेबिनार में हम ये सीखेंगे कि एक कैसे न्यूबी जो है वो स्टार्ट कर सकता है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, और क्या 2026 में ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सेफेस्ट मॉडल क्या है। ठीक है, किस तरह आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बेचना बड़ी बात नहीं है, उससे पहले आप प्रोडक्ट को रिसर्च करना एक बहुत बड़ी बात है कि आपने सेल क्या करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी प्रोडक्ट में। एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च में क्या मेन चीज़ें हैं जिनको आपने नोट करना है, क्योंकि अगर आपने गलत प्रोडक्ट, गलत सप्लायर चूज़ कर लिया तो वो आपकी अर्निंग नहीं, आपके अकाउंट का सस्पेंशन का बायस बनेगा। ठीक है। फिर जब आप प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं कि ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपने देखना है कि सप्लायर आपका कैसा है। ठीक है, अगर आपका सप्लायर बहुत अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और इसके बाद आपका सप्लायर डिले कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसमें हम आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे, कंप्लीट प्लान देंगे कि किस तरह आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लाइट कम है मेरा ख्याल है, इसको यहाँ से थोड़ा सा देखो। मेरा ख्याल है इसका इसकी लाइट हो जाएगी। है, सेकंड लाइट भी वहाँ पड़ी है, वो ले आओ। मुझे लग रहा है कि लाइट कम है। लास्ट में हमने 2 लाइट लगाई थी इसलिए। ओके। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म से, आज सिर्फ ईबे की बात करते हैं, कि कोई भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली चीज़ क्या है।
इस वक्त मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिर्फ अली एक्सप्रेस की। ये अली एक्सप्रेस एक, आप सबको पता है, चाइना की एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ से हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप सेल करने से पहले इन्वेंटरी होल्ड नहीं करते, आप पहले प्रोडक्ट यहाँ से देखते हो, यहाँ से आपने प्रोडक्ट को देख के इसको लिस्ट कर दिया अपने ईबे के प्लेटफॉर्म पे। जब आपको ऑर्डर आएगा तब जाके आपने उस प्रोडक्ट को बाय करना है। आपको यहाँ पे 7.36 की प्रोडक्ट मिल रही है, या इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, ये प्रोडक्ट आपको $1.53 की मिल रही है। 1.53 की मिल रही है। तो आप इस प्रोडक्ट को ईबे पे जब सेल करते हो तो आपको लिस्ट कर देते हैं, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट शिप करते हो, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। यस, 2026 में ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल है, बट आपको ईबे की पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये पुराना मेथड नहीं है जो आपसे 1-2 साल पहले करते थे, कि आपने रैंडम प्रोडक्ट को उठाया और कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, आपने जैसा तैसा सप्लायर लगाया, कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की, और आपने जो है वो डायरेक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त इतनी सस्पेंशन नहीं आती थी। इस वक्त ईबे पे बहुत ज़्यादा सस्पेंशन आ रही हैं। अगर आप प्रॉपर ईबे की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपका अकाउंट, बेसिकली जो आपका अकाउंट होता है ना, वो अकाउंट नहीं होता, वो आपकी एक शॉप होती है, वो आपकी एक दुकान होती है, वो आपका बिजनेस होता है। अगर आप एक मिस्टेक पे अपना बिजनेस ख़त्म कर देंगे, अपने बिजनेस को रिस्क पे डाल देंगे, तो ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर मार्केट को रिसर्च करके, कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। क्या मैं अली एक्सप्रेस पे काम करके कितनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जनरेट कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया क्या ड्रॉप शिपिंग है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फिर आपने उसको लिस्ट करना है ईबे पे, फिर आपने उसके ऊपर जो है वो आपको ऑर्डर आएगा, फिर आपका ऑर्डर जो है डायरेक्टली सप्लायर शिप करेगा। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हों, उनको ये भी नहीं पता हो कि ईबे पे काम कैसे होता है। तो मैं आपको सब, मुझे सारा दिन क्यूरीज मिलती हैं, सब पूछते हैं कि जी अमेजोन पे काम कैसे होगा। तो मैं ये मशवरा देता हूँ, अमेजोन पे काम करने से ज़्यादा इजी है आप ईबे पे काम करें। क्यों? क्योंकि ईबे पे अकाउंट क्रिएट करना इजी है, ईबे पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना इजी है, ईबे पे ऑर्डर लेना इजी है। अगर सेम प्रोडक्ट 10 लोग लिस्ट करके बैठे हुए हैं तो ईबे पे, यस उसको, हाँ, अगर 10 लोग लिस्ट करके बैठे हुए हैं तो 10 के 10 को ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर उसको आएंगे जिसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होगी, जिसकी एसईओ बहुत अच्छी होगी, जिसकी प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होगी। अगर आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, आपका डिलीवरी टाइम दूसरे सेलर की निस्बत कम है, तो आपको सेल्स ज़्यादा आएंगी। तो इसलिए अमेजोन की निस्बत ईबे पे काम करना आसान है, और फिर ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करना आसान है। आप अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, अमेजोन अलाउ नहीं करता। ईबे पे आप ईबे की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज है कि प्रॉफिट कैसे आता है। एक प्रोडक्ट है, आपने उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, जो लिस्टिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो है $35। उसमें सप्लायर कॉस्ट जो है वो है $20, ठीक है, जो प्रोडक्ट की परचेज है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ईबे की फीस, या फिर उसमें जो आ जाता है आपका एड कॉस्ट, ये सारी मिक्स, तो ये आ जाती है आपकी कॉस्ट। और उसके बाद आपका आता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। आप यहाँ आ जाए, वो उसके साथ कनेक्ट नहीं किया, ये चेयर यहाँ पे कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रह जाएगा। ओके, तो द गोल इज सिंपल, सेल द राइट प्रोडक्ट टू द राइट बायर विद द राइट सप्लायर। सो ये सिंपल एक स्ट्रेटजी है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ईबे ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। यस, ईबे ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ईबे के बिजनेस मॉडल्स बता देता हूँ कि ईबे पे बिजनेस मॉडल कितने तरह के हैं। यहाँ पे हम सिर्फ दो डिस्कस करेंगे। एक आपका होगा ड्रॉप शिपिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है स्टॉक बेस। ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं, आप एक प्रोडक्ट को अमेजोन से भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस से भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
आपने जस्ट प्रोडक्ट फाइंड की, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, और आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है, और आपने ऑर्डर डायरेक्ट बायर के एड्रेस पे शिप कर दिया। दूसरा मेथड है स्टॉक बेस्ड। स्टॉक बेस्ड में आप क्या करते हो, यूके में और यूएसए में बहुत सारे सप्लायर्स हैं, अथेंटिक सप्लायर्स। आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करके 3PL वेयर हाउस यूके या यूएसए में जहां भी आप काम कर रहे हैं वेयर हाउस में रख देते हैं। फिर जब आपको ऑर्डर आता है तो वहां से शिप होता है। अब डिफरेंस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूं तो उसके फायदे क्या हैं, अगर मैं स्टॉक बेस करता हूं तो उसके फायदे क्या हैं, और दोनों के नुकसान क्या क्या हैं। ड्रॉप शिपिंग का सबसे पहला फायदा यह है कि आपको स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता। आप एट अ टाइम 10 to 1000 प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूँ, और इस अकाउंट पे मैं आपको सिर्फ ये दिखा देता हूँ कि हमने लिस्टिंग कितनी की हुई है, ठीक है। 949 लिस्टिंग हमने ईबे ड्रॉप शिपिंग के जरिए इसके ऊपर की हुई है। अब इस जितनी भी ये लिस्टिंग है ये सब एक्टिव हैं, और इनमें से किसी भी लिस्टिंग का हमने स्टॉक जो है वो बाय नहीं किया हुआ। ये क्या है, ड्रॉप शिपिंग है। अब आप क्या करोगे, इस ड्रॉप शिपिंग पे जब आपको ऑर्डर आएगा तो यहाँ से जिस जिस प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आएगा वो हम शिप करते जाएंगे। चाहे वो सप्लायर अली एक्सप्रेस पे चाइना में बैठा हुआ है, चाहे वो सप्लायर हो सकता है यूएसए में बैठा हो। अली एक्सप्रेस में एक ऑप्शन भी है, जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यहाँ पे शिपिंग फ्रॉम का ऑप्शन आता है। जब आप यहाँ पे वन क्लिक कर देते हैं शिपिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको एक फ्लैग नजर आ रहा है लोकल प्लस का। इसका मतलब है कि अगर आप ये प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और आपको ऑर्डर आ जाता है, तो आप ये प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट चाइना से नहीं जाएगी, ये यूएसए टू यूएसए जाएगी, ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट अब आपको नजर आ रही हैं ये यूएसए जाएगी। अब इनका फायदा क्या है, अगर आप यूएसए से यूएसए में प्रोडक्ट शिप करेंगे तो आपकी डिलीवरी फास्ट होगी। डिलीवरी फास्ट मींस पॉजिटिव रिव्यू, कस्टमर हैप्पी, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो है नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो भी लोकल प्रोडक्ट सोर्स होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। आप देखें $10 $12, यही प्रोडक्ट अगर हम यहाँ से ऑल पे कर देते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट देखें कम प्राइस में नज़र आएंगी, ठीक है। ये देखें 7 की मिल रही है, यहाँ पे 8 की मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 1 की भी मिल रही है, 3 की मिल रही है, ठीक है। और भी आपको काफ़ी नज़र आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ये तो दूसरे गॉगल हैं, 3000 पीसीज इसके सोल्ड हुए हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ड्रॉप शिपिंग में आप अली एक्सप्रेस पे फ़ायदा क्या है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट, 950 प्रोडक्ट हमने इस पे लिस्ट की हुई है, एक और हमारे पास अकाउंट है उस पे हमने 1500 प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, कि आपको स्टॉक परचेज नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि आपको, आपके जो ऑर्डर्स हैं जब वो ऑर्डर आता है और आप प्लेस करते हो अली एक्सप्रेस पे, वो ऑर्डर की ट्रैकिंग हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है वो ऑर्डर टाइमली शिप ना हो, क्योंकि आपने तो इनको पेमेंट कर दी है, ठीक है। इनकी डिलीवरी आपके हाथ में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये होती है जिससे आपने अली एक्सप्रेस से परचेज किया उनके ऊपर, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपकी जब प्रोडक्ट शिप नहीं होती तो आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती, जब आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती तो फिर आप ट्रैकिंग क्या लगाएंगे, या तो फेक लगाएंगे जो कि अलाउ नहीं है, या आप नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको ऑर्डर आपके डिले हो सकते हैं। अब उसकी निस्बत अगर आप इसी गॉगल्स के 1.93 मिल रहा है, इसके आप 10 पीसीस परचेज करके यूएसए वेयरहाउस में शिप कर देते हैं, जो भी 3PL की सर्विसेज देते हैं, तो आपको जब ऑर्डर आएगा तो पहले आपकी प्रोडक्ट शिप होती थी 8 to 10 वर्किंग डेज में। अब आपकी ये सेम प्रोडक्ट कहाँ पे है, ये सेम प्रोडक्ट इस वक्त यूएसए में पड़ी हुई है। तो अब कितने लोग जो है कितने दिन में डिलीवरी होगी, अब डिलीवरी होगी 2 to 3 वर्किंग डेज में, बाज़ औक़ात 24 to 48 आवर्स में भी डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल है, हम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जब फास्टेस्ट डिलीवरी होगी तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा होगा। अब जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो ये प्रोडक्ट वन आपने जब लिस्टिंग की तो कितने की है, 1.93 की। हो सकता है आपको ऑर्डर आज कल एक वीक में ना आए, आपको ऑर्डर आ जाए 15 डेज बाद, लेकिन ये 15 डेज बाद प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं होगी, हो सकता है ये 2.50 की हो जाए, 2.10 की हो जाए। तो आपने जो लिस्टिंग की है, जो आपने
उस वक्त इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और इसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, तो आपने 1.93 के हिसाब से किया है। क्योंकि ये स्टॉक आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट आपने खुद से परचेज नहीं की हुई, तो इसकी प्राइसिंग भी आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर हो सकता है ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मैं इस वक्त आपको ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात बता रहा हूँ कि कैसे आप ड्रॉप शिपिंग में हो सकते हैं और आप इनसे नुकसानात से बच के कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सब अच्छा अच्छा नहीं बताएंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा इजी है हम कर लेंगे, तो उनको इस बात पे भी गौर करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं, हमें पड़ती हैं, सारा सारा दिन यही काम है। अब स्टॉक बेस में फायदा क्या है कि इसने 1.93 की आपने परचेज कर ली, अब ना इसका आउट ऑफ स्टॉक होगी तो आपको पता चल जाएगा, दूसरा इसकी प्राइस भी इंक्रीज नहीं होगी, तीसरा इसकी शिपिंग फास्ट होगी। तो ये है स्टॉक बेस काम। लेकिन स्टॉक बेस में कुछ नुकसान भी ये है, उसमें सबसे पहला डर ये होता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट सेल ना हुई तो मैंने $200 की परचेजिंग कर ली है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को अपने आप को समझाना है। जब भी कोई सुपरमार्केट कोई भी शॉप बनती है और वो उसमें सब जो सामान डालते हैं, तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि पहले दिन के अंदर ही उनकी सब कुछ सेल हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो फर्स्ट वीक में सेल होती हैं, कुछ प्रोडक्ट एक साल बाद भी नहीं होती, लेकिन वो प्रॉपर स्टोर है। तो आपने अपने अकाउंट को एज अ स्टोर कंसिडर करना है अगर आप जो है वो स्टॉक बेस की तरफ जाते हैं। अब ये है कि जी, अच्छा हम स्टॉक बेस पे तो जाएं, लेकिन उसका सेफेस्ट मॉडल क्या है? सेफेस्ट मॉडल ये है कि आप यहां से जाके अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट होती है, यहां से जाएंगे आप, ठीक है, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट कितने पीसीस सेल किए हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट के कितने पीसीस आए हैं। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट जो है ये रिपीटली इसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, रिपीटेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप उस प्रोडक्ट को, अगर ड्रॉप शिपिंग में ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसी प्रोडक्ट को परचेज करें, 10 यूनिट्स 15 यूनिट्स स्टार्ट में कम बाय करें और उसको वेयर हाउस में रख के आप उसको सेलिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप शिपिंग टू स्टॉक बेस। जब आपने शिफ्ट करना है तो ऐसे आपने स्लोली स्लोली करना है चीजों को, ठीक है। फिर यहाँ पे है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रॉप शिपिंग में। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सेफ डिलीवरी भी आपने करना है, जो टाइम आपने पॉलिसीज बनाई हुई हैं उस पॉलिसीज के अंदर करना है, और आपका बायर सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसमें एक चीज और ऐड कर दूं ड्रॉप शिपिंग में, कि जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हो तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल सही नज़र आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जब ये बायर के पास पहुंचती है तो अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो आपको रिटर्न्स और रिफंड्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, और फिर आपने उसको भी पोलाइटली हैंडल करना है, ठीक है। कभी पार्शल रिफंड देके, कभी रिप्लेसमेंट देके, और कभी आपको फुल रिफंड भी देना पड़ता है। तो जब भी आपने सप्लायर चूज करना है, सप्लायर की रेटिंग, उनके उसके रिव्यूज और उस पे कितने पीसीस सोल्ड हुए हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 स्टार हैं बट उसके ऊपर 100 रिव्यूज हैं, और एक प्रोडक्ट के ऊपर 4.7 है और 5000 रिव्यूज हैं, तो मैं कंसिडर किसको करूंगा? जिसपे ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है। और फिर जाके हमने उस प्रोडक्ट को ओपन करके उसके रीसेंट रिव्यूज देखने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये रिव्यूज 6 मंथ ओल्ड हैं, कि उन्होंने खुद ही रिव्यूज लिए हों, या फिर अभी वो सेल ना कर रहे हों, या जो उसकी प्रीवियस इन्वेंट्री है वो तो ठीक थी, अभी उसकी जो इन्वेंट्री है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। इसके रिव्यूज देखें, आपको 26 अप्रैल 2026 को आया है, ठीक है, 16 मार्च को इनके आए हैं। तो इस तरह आपने देखना है, सबसे ज़्यादा रीसेंट जो है यहाँ पे जाके सॉर्ट बाय लेटेस्ट करें, सबसे रीसेंट जो है वो 14 जून को आया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, 8 जून को आया है, यहाँ पे 29 मई को आया है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने सप्लायर को देखना है। फिर राइट साइड पे यहाँ पे आपको बताया होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितने दिन में शिपिंग करेगी, ठीक है, कितनी दिन में शिपिंग होगी, और कौन कौन सा ये पोर्टल शिपिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोरियर कंपनी में स्पीडेक्स है, गोफो है, यूएसपीएस है, और ये सारी हैं, यहाँ से शिप कर सकता है किसी एक में। तो ये है प्रोसेस आपका कि आपने किस तरह अली एक्सप्रेस पे करना है चूज। अब बिगनर
फेल क्यों होता है, ठीक है। बिगनर इसलिए फेल होते हैं कि उसको बता देते हैं कि अच्छा आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने देख लिया कि जी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सी है, जैसे हम यहाँ जाते हैं और कोई भी कैटेगरी चूज कर लेते हैं, चलें पेट सप्लाईज कर लेते हैं। पेट सप्लाईज में हम्म, इसकी मैं लैंग्वेज चेंज, यहाँ से अब इसकी हम कैटेगरी देख लेते हैं पेट सप्लाईज में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ लोग देख लेते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, इसकी 1400 सेल हुई, लेकिन इस प्रोडक्ट को आपने जो है इसके कॉम्पिटिटर को भी आपने देखना है कि ये सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ से तो आपको चीप मिल रही है, इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च कि प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, अब उस पर कंपटीशन भी देखना है। अगर इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी 5000 6000 या 2000 सेलर सेल कर रहे हैं तो आपके लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट देखने के बाद ईबे पे आके उसका कंपटीशन भी देखना है कि कंपटीशन कितना है, कितने लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या करते हैं, वो कॉपी करते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, आपने अली एक्सप्रेस का टाइटल, अली एक्सप्रेस की फोटोज और आपने डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, अगर उसमें ब्रांड का नेम फोटोज में आ गया या ब्रांड का नेम टाइटल में डिस्क्रिप्शन में आ गया तो आपको क्या है, ईबे की तरफ से रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या करते हैं, हम रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को सेल करते हैं न्यूबीज। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हैं, वो आपने रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को अवॉइड करना है। फिर अनरिलायबल सप्लायर्स, जो कि आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, आपको ऑर्डर कर दिया, अब एक हफ्ता हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, उसकी ट्रैकिंग ही नहीं आ रही, वो प्रोडक्ट का पता ही नहीं चल रहा, इधर से ईबे पे आपको बायर बार बार मैसेज कर रहा है। फिर रॉन्ग शिपिंग पॉलिसीज में क्या होता है कि आपने शिपिंग टाइम लगा दिया 3 to 5 डेज, अली एक्सप्रेस शिपिंग जो कर रहा है वो कर रहा है 10 to 12 डेज या 8 to 10 डेज, तो आपको ये आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं। फिर इग्नोरिंग ईबे पॉलिसीज, ठीक है, रैंडम आपने अपलोड नहीं करना, उसको प्रॉपर लेके चलना है। अब प्रॉपर मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं उनको ईबे के अकाउंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पेयोनियर अकाउंट नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैं अनाउंस कर देता हूँ, हमारे पास एक बंदा है उसका भी पेयोनियर नहीं बन रहा। जिनका पेयोनियर नहीं बन रहा, सबसे पहले अकाउंट सेटअप में बता रहा हूँ, आपको जो पेयोनियर ना बनने की मेन वजह है वो ये है कि आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं होता। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम मैं प्रॉपर एक एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए, या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे हो या आपके किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका गैस का बिल है, वाटर का बिल है, कोई उसके ऊपर हो, और जो एड्रेस आपके उस बिल के ऊपर है सेम वही एड्रेस आपने पहले बिल अरेंज कर लेना है या आपने अपनी स्टेटमेंट अरेंज कर लेनी है, उसके ऊपर जो एड्रेस है सेम एड्रेस आपने पेनीर पे डालना है, तो आपका पेनीर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स दैट कैन सेल, कि हमने कैसे एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेल करनी है। सबसे पहले कि बायर डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे जाके हम रीसेंट ऑर्डर्स देख लेते हैं कि रिसेंट हमें ऑर्डर्स किस चीज़ के आए हैं। दो तरह की आइटम्स होती हैं, एक आइटम होती है जो सीजनल आइटम होती है, जैसे क्रिसमस आता है, हेलोवीन आता है, इस तरह की, ठीक है। रमज़ान आता है, तो किचन की आइटम्स रमज़ान में बहुत सेल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यूएसए में भी, ठीक है। हेलोवीन और क्रिसमस इस तरह के जितने भी इनके आते हैं इवेंट्स, उस पे दूसरी प्रोडक्ट होती है इस तरह की, जो प्रोडक्ट होम एंड लिविंग की होती है, जो सारा साल चलती है, ठीक है। इस प्रोडक्ट में आपको फायदा ये होता है कि अगर आप ये एक
आपकी लिस्टिंग बूस्ट हो जाती है तो आपको मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं। मैं एक लिस्टिंग यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ, हमें मुझे नहीं आइडिया कि कितने ऑर्डर हैं। यहाँ पे देखें, इस प्रोडक्ट को हमें 9 ऑर्डर्स आए हैं 15.18 के हिसाब से। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ से इसका पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट हमें मिल कितने की रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें प्रॉफिट कितना है। $15 की हमने सेल की है, तो सेम प्रोडक्ट हमें $4 की मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे इसके 14,000 सोल्ड है और रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो 100% मैं इस सप्लायर की तरफ ही जाऊँगा। तो ये हमें $4.71 की मिल रही है और 14,000 इसके पीसीस सोल्ड हो चुके हैं और हमने 15.18 की जो है वो सेल की। अब हम करते हैं ईबे कॉस्ट कैलकुलेटर पे कि हमने ये देखना है कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट हमने कितने की सेल की है वो देख लेते हैं, 15.18 की। अब इसकी हमें कॉस्ट कितनी आ रही है, 4.71। मैं इसको डायरेक्ट 5 कर देता हूँ क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस भी आएगी, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, अली एक्सप्रेस भी हमें फ्री देता है और हम भी आगे से बायर को जो है वो फ्री देते हैं। एक ऑर्डर का हमने इस पे कैलकुलेशन करनी है कि एक ऑर्डर आएगा तो हमें कितना प्रॉफिट है, ठीक है। इन सबको छोड़ देंगे, ये है प्रमोटेड ऐड रेट कि हमने कितना ऐड रेट लगाया है, इस पे ऐड कितना हमने किया है, ठीक है। हम क्या देते हैं कि हमें चलें इस पे 15% हमने ऐड रेट लगाया। तो अब हमने यहाँ पे आके देखना है कि एक प्रोडक्ट है हमें कितना प्रॉफिट दे रही है। एक प्रोडक्ट हमें $5.44 प्रॉफिट दे रही है 35.84% के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखें, तो अब हमने 9 पीसीस सेल किए हैं तो ऑलमोस्ट 45 या 46 47 तक हमने इस पे रेवेन्यू जनरेट किया है एक लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। ये है ड्रॉप शिपिंग की एक लिस्टिंग। अब हम एक या दो लिस्टिंग और मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई हमें किसी और लिस्टिंग पे हमें ऑर्डर कितने आए हैं। हाँ, ये एक लिस्टिंग है, इस पे हमें ऑर्डर आए हैं 17, ठीक है। एक चीज़ अब आपने नोट करनी है, हमें जितने भी ऑर्डर आए हैं इसमें कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं मिलेगी, कोई भी आपको ग्लासी मटेरियल आइटम नहीं मिलेगी, कोई भी आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड ब्रांड की आइटम्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। जितनी भी आइटम्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी जेनेरिक आइटम्स हैं। तो आपने हमेशा जेनेरिक आइटम्स की तरफ जाना है जिसके ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं है। ब्यूटी में मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ब्रांड होता है। ये देख रहे हैं, ये सारी ब्यूटी हैं, ब्यूटी की आइटम्स हैं, ठीक है। आपने इन आइटम्स की तरफ नहीं जाना। अगर ये वाली प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे तो आपके अकाउंट पे वायलेशन आएगी और आपका अकाउंट जो MC999 पे सस्पेंड हो सकता है और MC011 पे भी हो सकता है। मोस्टली आपका MC011 पे होता है। ईबे आपसे क्या करता है, इनवाइसेस मांग लेता है कि ये जो आपने ब्रांड सेल किए हैं इनकी इनवाइसेस दे दो। और ये सारी प्रोडक्ट जो होती हैं ये जेनेरिक हैं, तो आपने जेनेरिक सेल करना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। ये मैंने आपको बताना था कि विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हैवी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो इजी टू शिप हो। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि नॉन ब्रांडेड हो, ठीक है, टूटने वाली कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, उसका रिटर्न का रिस्क कम होना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिटर्न का रिस्क कैसे कम होगा। जब भी आप कोई साइज वाली आइटम लिस्ट करेंगे जिसमें क्लॉथ होगा, शूज होंगे, या फिर पेट में भी बहुत सारा साइजेस की ये होते हैं, ठीक है। हमने सेल करते रहेंगे पेट। विंटर में अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये वाली सारी, ये देखें, ये हुडीज जितनी भी है ना ये डॉग की, ये सब साइज वाली हैं, ठीक है। तो इनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने कोशिश करनी है, पहले तो प्रॉपर उसको देख लेना है, ठीक है। और फिर आपने
उसमें क्या करना है, जिसमें साइज वाली प्रोडक्ट्स हैं वो आपने अवॉइड करना है लिस्ट करने से। जो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, उसका ठीक है, वो चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा साइज वाली या कुछ मेन और वुमेन के क्लॉथ्स भी होते हैं, कुछ शूज़ होते हैं, उनको आपने उस तरफ नहीं जाना, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं। फिर गुड प्रॉफिट मार्जिन। गुड प्रॉफिट मार्जिन क्यों जरूरी है? यहाँ पे आपने देखा होगा हमें कितना मार्जिन आया है एक प्रोडक्ट में, कोई $1 या $2 नहीं, $5 आया। क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो हो सकता है आप 10 प्रोडक्ट्स में से आपने यही सोचना है मुझे 1 या 2 रिटर्न्स आएंगे। तो जब आपका मार्जिन ज्यादा होगा, तो अगर आपको 1-2 रिटर्न्स बर्दाश्त भी करने पड़े, क्योंकि आपने अकाउंट वो उसको सिक्योर लेके चलना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। क्योंकि बायर की एक कंप्लेन पे आपका कंप्लीट जो अकाउंट है वो ईबे सस्पेंड कर देगा, चाहे उसके ऊपर डेली $1,000 की सेल्स है, आपके अकाउंट में $20,000 पड़े हुए हैं। ईबे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ईबे कहता है कि मेरे पास आपसे बड़े बड़े सेलर हैं जो मेरे ईबे की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड कर देगा। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कस्टमर सर्विस आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आप उसको मैसेज करो, थैंक यू सो मच, वी हैव रिसीव योर ऑर्डर्स, वी विल शिप सून। ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि मुझे सेलर है उसने रिस्पॉन्स कर दिया है। अब जैसे ही आप उसमें ट्रैकिंग लगाएंगे, फिर आपने उसको सेकंड मैसेज करना है कि योर ऑर्डर हैज बीन शिप्ड और प्लीज वेट फॉर द डिलीवरी। उसको पता चल गया कि उसको बार बार अपडेट मिल रही है। अगर उसको अपडेट नहीं मिलेगी तो ईबे में वो केस ओपन कर देगा कि मुझे आइटम नहीं मिली। फिर आपको वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवानी पड़ेगी। अगर आपने प्रोडक्ट डिलीवर ना करवाई तो ईबे उस बायर को रिफंड भी करेगा, वो प्रोडक्ट भी डिलीवर हो जाएगी, फिर आपका अकाउंट जो है वो बिलो पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने कस्टमर सर्विस आपकी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है। सॉल्व अ सिंपल प्रॉब्लम में बायर कभी ये कहता है कि जी ये आइटम मुझे डैमेज मिली है, कभी बायर कहता है जी मुझे लेट डिलीवरी हुई है। तो आप उसको एक पोलाइटली मैसेज करें, अपोलोजाइज। अगर वो नहीं मान रहा तो आप उसको बोलेंगे जी आई विल गिव यू 20% डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट ऑर्डर। फिर भी नहीं मान रहा, फिर आप उसको कह देंगे जी मैं आपको, आप आइटम भी रख लो, मैं आपको 10% या 20% इसी ऑर्डर में से पार्शल रिफंड कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह आपने उनको प्रॉपर लेके चलना है। एग्जिस्टेंट डिमांड में आपने देखना है कि इस वक्त क्या है, फिल समर चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह। तो आपने यहाँ पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च कर लेनी है कि स्विमिंग में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट रिसर्च करके बताने लगा हूँ, इसको आपने देख लेना है। ईबे पे आना है, यहाँ पे आके आपके पास एक ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये टूल है प्रोडक्ट रिसर्च का। प्रोडक्ट रिसर्च पे आके यहाँ पे आके अपना कीवर्ड आपने टाइप करना है। ठीक है। जैसे मैं, ठीक है, स्विमिंग में आके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे चल रही है इस वक्त। ठीक है। और उनका ऑर्डर जो है वो कब कब आए हैं। तो यहाँ पे हम कुछ फिल्टर लगा लेते हैं। सबसे पहला फिल्टर हम लगाएंगे कि ऐसी आइटम हमें बताएं जो न्यू हो, फिर फिक्स प्राइस हो, ऑप्शन वाली ना हो। ठीक है, क्योंकि हम फिक्स प्राइस वाली आइटम सेल करते हैं। फिर यहाँ पे हम प्राइस कहते हैं ऐसी आइटम हमें ईबे पे दिखाएं। हमें ऐसी आइटम हम देखना चाहते हैं जो मिनिमम $10 की सेल हो रही हो, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अगर आप $10 की आइटम बाय करते हैं या 20 की करते हैं या 50 की करते हैं, आपकी टाइम उतना ही लगेगा। तो कोशिश करें कि आप ऐसी प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की जो है ईबे की फीस आएगी, फिर हो सकता है आपको शिपिंग भी देनी पड़े, फिर ऐड फीस आएगी, उसके बाद जाके आपका प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे आके हमारे पास डाटा आ गया है, सोल्ड लिस्टिंग का हमारे पास डाटा आ गया। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। ठीक है। स्विमिंग एयर प्लग्स ये हैं चल रहे हैं। ठीक है, इस पे 8 सोल्ड हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा सेल हुई है वो हम सबसे ज़्यादा टॉप पे देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कितनी सेल की है, $131। लास्ट ऑर्डर इनको आया है आज ही। ठीक है, इट मीन्स के इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के। ठीक है।
टोटल इन्होंने कितनी सेल की है, 18 पीसीस सेल कर चुके हैं। प्रोडक्ट कितने की है, $17.99 की। अब हम इस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं अली एक्सप्रेस के, कि ये अली एक्सप्रेस से हमें कितने की मिल रही है, जो कि सेलर यहाँ पे $18 की सेल कर रहा है। सेम प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस में मिल रही है $3.43 की। आप भी ऐसे ही हंटिंग करते हो, $3.43 की मिल रही है, ठीक है। इसका मैंने अभी कैलकुलेशन करके दिखा दी है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें कम से कम इसको $6 to $7 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम प्रोडक्ट के आप 50 पीसेस अली बाबा से बाय करते हो, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कोई कहते हैं जी ड्रॉप शिपिंग हम नहीं करना चाहते, हम स्टॉक बेस करना चाहते हैं, तो अगर यही सेम प्रोडक्ट आप अली बाबा से परचेज करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट सेंट्स में मिलेगी, $1 से भी कम में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें अली बाबा पे अगर आप 50 पीसेस 100 पीसेस बाय करते हैं तो ये देखें, मैंने बोला था सेंट्स में मिल रही है, $0.48, ठीक है। यहाँ पे और ये फाइनल प्राइस नहीं है, इनका एमओक्यू होगा 100 पीसीज 200 पीसीज, ठीक है। यहाँ पे देखें $1.30 की मिल रही है सेम प्रोडक्ट, ठीक है, पेयर है ये। नीचे जाएंगे यहाँ पे, ये भी 90 सेंट की मिल रही है, $1 से कम है। अब आप इस प्रोडक्ट को, आप कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट शिपिंग के साथ यूएसए में $2 या $3 की मिल जाएगी, ठीक है। $3 की भी मिले तो आप खुद सोचें कि आपका इसमें मार्जिन कितना है। अगर ये ड्रॉप शिपिंग करके 18 पीसेस सेल कर चुका है तो आप इसके ऊपर 20% एड रेट लगाएं, लिस्टिंग बहुत अच्छी करें, ठीक है, और फास्ट डिलीवरी दें, तो आपको इससे भी ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। इस तरह आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी। मैंने आपको एक प्रोडक्ट जो है वो निकाल के दे दी है, सेकंड प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कैटेगरी को वाइड कर लेते हैं, स्विमिंग में कंडीशन न्यू। अब जब हमने इसकी कैटेगरी थोड़ी सी हमने वाइड की है तो अभी हमारे पास रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट नज़र आएंगे फिक्स प्राइस में। अब आपको ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जिसके 100 यूनिट्स 50 यूनिट सेल होंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसी प्रोडक्ट चलें, $8 मिनिमम जो है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि एवरेज सोल्ड प्राइस जो है, ये हम सोल्ड लिस्टिंग का डाटा है, ये है May 31 to June 30, लास्ट 30 डेज का डाटा दे रहा है। एवरेज सोल्ड प्राइस जो है वो इसकी $59.91 है, ठीक है, जो एवरेज है। फिर वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट मिनिमम $8 की सेल हो रही है और मैक्सिमम कोई सेलर इसको $5,699 की भी सेल कर रहा है। एवरेज शिपिंग प्राइस है वो $9 आ रही है। 61% जो सेलर्स हैं वो फ्री शिपिंग दे रहे हैं। टोटल इस पे 18,000 सेलर हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये ग्राफ शो कर रहा है कि क्या इसकी जो प्राइस है वो एकदम फ्लैक्चुएट कर रही है या सही जा रही है, ठीक है। तो फ्लैक्चुएट अगर जाएगी तो बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होती। अगर ये इस तरह आपका ग्राफ जा रहा है इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे आप देखें ये प्रोडक्ट सेल हुई है कितने की, $108 की है, ठीक है। फ्री शिपिंग के साथ 55 पीसेस सेल किए हैं और 27,554 रेवेन्यू जनरेट किया है। लास्ट इसकी जो सेल हुई है वो आज हुई है, ठीक है, June 30 को। चले मैं आपको कोई और प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए। चलें ये प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट जो है $24 की है, 52 पीसेस सेल हुए हैं और ऑलमोस्ट $1,300 रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। ये है पूल फिल्टर बॉल फॉर सैंड फिल्टर पम्प स्विमिंग पूल फॉर LBS रीयूजेबल ब्लू। 136 पीसेस ये सेल कर चुका है सेलर, ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को इजीली अली एक्सप्रेस से आपको मिल जाएगी। एक एक्सटेंशन है,
अली एक्सप्रेस बिजनेस, इस एक्सटेंशन से वन क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए फाइंड कर रहा है इस प्रोडक्ट का सप्लायर अली एक्सप्रेस से। देखें आपको सेम प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ पे कितने की मिल रही है, $28 की। अगर ये सेलर 136 पीसीस सेल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च, आपके पास जो है वो प्रॉपर एक अकाउंट होना चाहिए और आप इसको सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, 7 का मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 का है, ये 6.71 का है। ठीक है, ये देखें ये 65 का है। तो आपने इनमें से, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बंदा ये सेम सेल कर रहा है तो आप इसको सेल करोगे। इसमें कलर डिफरेंट आप सेल कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन सेल कर सकते हो, कोई और प्रोडक्ट भी सेल से कर सकते हो। बस आपने यहाँ से क्या देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी सेल हो रही है। अब इसके बाद हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है, फ्री एक्सटेंशन है, व्यू सोल्ड हिस्ट्री। अब ये व्यू सोल्ड हिस्ट्री हमें बताता है कि ये ऑर्डर हमें कब कब इस सेलर को आए हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ परचेज भी है कि आज इसको 29 जून को 2 आए हैं, एक ऑर्डर आया है इसको 28 को, फिर कंटिन्यूसली इसको जून में ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप एंड तक, इसको मई में भी आ रहे हैं, अप्रैल में भी आ रहे हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट अप्रैल से लेके जून तक सक्सेसफुल है तो ये आगे भी जाके सक्सेसफुल होगी, क्योंकि अभी आपको पता है समर चल रहा है। तो इस हिसाब से आपने प्रोडक्ट को चूज करना है, बिल्कुल ब्लाइंडली आपने लिस्टिंग नहीं करते जाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि बिगनर जो है उन्होंने किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ब्रांडेड प्रोडक्ट, रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है, आप अगर ईबे पे जाते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ईबे पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रेप्लिका मिल रहे होंगे, जैसे परफ्यूम। ठीक है, मैं परफ्यूम सिर्फ टाइप कर देता हूँ। मोस्टली यहाँ पे रेप्लिका सेल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये वाले आपने चाइना से लेके ये वाले परफ्यूम आपने सेल नहीं करने। अगर ये, क्योंकि ये सब ब्रांड है, ठीक है, इनको आप सेल करेंगे आपको MC011 आएगी और आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो आपने कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। आपने वो, मैंने जैसे आपने दिखाया कि मैंने आपको रीसेंट ऑर्डर्स भी दिखाए हैं, हमें एक भी ना ब्रांडेड आइटम हमने लिस्ट की है और ना ही हमें उसके ऊपर कोई कंप्लेन आई है। और हम सिर्फ इस अकाउंट के ऊपर, लाइव अकाउंट है, स्क्रीनशॉट नहीं है, सिर्फ इस अकाउंट पे हमने $31,690 रेवेन्यू जनरेट किया है, 2000 ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह के मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको स्विच करता हूँ, स्विच करके मैं कोई और अकाउंट पे अगर चला जाता हूँ तो मैं आपको अगर दिखा दूँ तो, चलें ये अकाउंट मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक सेकंड अकाउंट है, इस पे देख लेते हैं हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या ये ड्रॉप शिपिंग से पॉसिबल है। तो इस पे भी हमने 22,425 सिर्फ यूएसए पे हमने किया है, और इसी अकाउंट को हम यूके में भी सेल कर रहे हैं। और ये वाला जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया है जिसपे हमने 30,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है, ये भी हम यूके में भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एडवर्टाइजिंग पे यहाँ पे जो सेल्स आती है वो अलग शो होती है, वो पाउंड में शो होती है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर आपने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, मेडिकल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं जाना, आपने टूटने वाली चीज़ों पे नहीं जाना, हैवी प्रोडक्ट पे नहीं जाना, हाई रिटर्न में मैंने बताया साइजेस वाली आइटम में नहीं जाना, फिर हमने वारंटी वाली आइटम्स में नहीं जाना क्योंकि आप वारंटी क्लेम नहीं करवा सकते। ठीक है, अनक्लियर आइटम्स की तरफ नहीं जाना। आपने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताया, वेपन्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में आपने, नाइफ नोकदार चीज़ों में आपने ये सेल नहीं करनी। ठीक है, जब भी आपने अपने सप्लायर के साथ काम करना है तो आपने किन चीज़ों का के साथ करना है। ठीक है, अली एक्सप्रेस पे आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी भी यूके यूएसए के सप्लायर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उसका स्टॉक आपको पता होना चाहिए, कितना स्टॉक है, प्राइसिंग का आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे पहले आप जब उनके साथ मीटिंग करेंगे तो आपने पूछना है उनका डिस्पैच टाइम कब है, मीन्स आज अगर ऑर्डर आता है तो वो इस ऑर्डर को शिप कब करेंगे। फिर ऐसा ट्रैकिंग आपने यूज़ करनी है जो वैलिड हो, फेक ट्रैकिंग आपने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, रिटर्न में वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो रिटर्न्स भी आएंगे, तो वो आपको रिटर्न्स में जो है प्रॉपर सपोर्ट करे कि जी ठीक है रिटर्न्स आएंगे, अगर वो टूटी हुई नहीं है और जिस कंडीशन में उसके वेयरहाउस से गई है ठीक है, तो फिर वो रख के आपको वो पेमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपने उनसे पूछ लेना है कि आपका डिलीवरी टाइम कितना है, आप क्वालिटी पूछ लेनी है, रिटर्न का प्रोसेस पूछ लेना है, और आपने जो है अगर रिपीटेड ऑर्डर आ रहे हैं तो वो कैसे हैंडल करेंगे। फिर है जी, आपने, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया। हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट लुक प्रोफेशनल। प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा चीज़ है आपका, कोई भी आप भी जब प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप उसकी फ़ोटो देखते हैं, टाइटल देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ठीक है। अगर आपकी फ़ोटो, पहली कोई फ़ोटो जो होती है वो आपको थंबनेल अट्रैक्टिव होगी, तो आप फ़ौरन उस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं अट्रैक्ट कर रही तो आप उसको क्लिक नहीं करेंगे। बायर इतना ज़्यादा टाइम, अच्छे से ये देखें, अब यहाँ पे हमने किया है ना, तो मैं कितना कर रहा हूँ टाइम, जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, समझ में आ रही है, मैंने इसको क्यों नहीं ओपन किया, ठीक है, मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है। तो इस तरह आपने फर्स्ट इमेज जो उसकी देखें, बहुत ब्राइट, बहुत क्लियर है, बहुत विजिबल है, तो इस तरह आपने पहली फोटो बिल्कुल अच्छी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बैड फोटो भी आप देख रहे होंगे जिनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, वो भी फिर आपने देखना है। यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने मिक्सअप की हुई हैं, ये छोटा छोटा इन्होंने थंबनेल के ऊपर ही उन्होंने ना सब कुछ किया, तो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। फिर आपने उसके ऊपर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करनी है। और हमेशा जब आप अली एक्सप्रेस पे काम करेंगे तो ब्रांड पे आपने अनब्रांडेड करना है, ठीक है, कभी भी आपने ब्रांड का नेम नहीं करना। फिर आपने उसके ऊपर क्या करना है जी, आपने कैटेगरी प्रॉपर करनी है उसके ऊपर, और शिपिंग का टाइम जो है बिल्कुल सही लिखना है, जितने देर में आप जितना टाइम लेके आप उसको कर सकेंगे। फिर आपकी जो है वो रिटर्न पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि आप 14 डेज का रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप 30 का कर रहे हैं, या आप रिटर्न एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे तो आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। प्राइस आपकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए तो ही आपको ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे और आपका जो कॉम्पिटिटर है हो सकता है उसके पास स्टॉक हो। तो आपने प्राइस कॉम्पिटिटिव रखनी है। स्टार्ट में आपने प्रॉफिट की तरफ इतना फोकस नहीं करना, जब आपके रिव्यूज़ बन जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की, तो आप जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डिलीवरी का भी मैंने आपको बता दिया हुआ है, कैसे आपने अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट रखना है। आपने रिप्लाई फास्ट करना है, स्टे पोलाइट, सॉल्व प्रॉब्लम्स अर्ली, क्योंकि जब कोई केस ओपन होता है तो आपको 2 से 3 दिन टाइम मिलता है, ठीक है। आपने रिटर्न्स को हैंडल करना है प्रोफेशनली, और आपने कंप्लेंट्स को इग्नोर नहीं करना। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बायर जो है वो आपसे थोड़ा सा रूड बिहेवियर से बात करता है, तो आपने उसके साथ वैसे नहीं करना। अब आपका जो है 30 डे का अगर मैं प्लान दूं तो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सीखना है कि कैसे आपका अकाउंट सेटअप होगा। जैसे ही हमारी ट्रेनिंग की पहली क्लास होती है उसमें हम यही बताते हैं, बिजनेस मॉडल्स बताते हैं, अकाउंट पर्सनल कैसे बनेगा, बिजनेस कैसे बनेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास अकाउंट में प्रॉब्लम है, तो आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करनी है, फिर आपने उसको लिस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आपने उसके ऊपर फिर एडवर्टाइजिंग जो है वो चलानी है कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बायर तक पहुंचा सकें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपका, कि फर्स्ट 30 डेज में आप जो है वो ईबे पे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे अकाउंट सेटअप है आपका, पॉलिसी बनेगी, फिर सेलर डैशबोर्ड है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी है, ठीक है। तो इन डिमांड प्रोडक्ट की तरफ आपने जाना है, ठीक है, अपना कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर को एनालाइज कैसे करना है। यहाँ पे जाते हैं हमने, जैसे एक कंप्यूटर, हमने तो ये प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, फिर भी हम कोई एक कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, उसकी शॉप ओपन करते हैं कि वो कंप्यूटर कब से सेल कर रहा है, कितने पीसीस का सेल कर चुका है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर है हमारा, ठीक है, ये है इसका स्टोर आई गार्डन डायरेक्ट। इसकी रेटिंग चेक करें कितनी रेटिंग है, 433। अब मैं आपको अपने स्टोर की रेटिंग दिखाता हूँ, तो आपने मुझे बताना है कौन सा बड़ा सेलर है, ठीक है। अब ये हमारे स्टोर की रेटिंग कितनी है, 1588, ठीक है। हम इस पे टॉप रेटेड सेलर हैं और हमारी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा सेलर है ये, बहुत अच्छी हमने सेल इसके ऊपर जनरेट की हुई है, लेकिन इसकी निस्बत जब हम इस सेलर की बात कर रहे हैं तो ये छोटा सेलर है, अभी शुरू किया है इन्होंने, ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि अगर इसके गॉगल्स वाली एक प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है तो इसकी बाकी प्रोडक्ट भी प्रॉफिटेबल होंगी। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके नाम पे, ठीक है, प्रोफाइल पे, उस पे क्लिक करके यहाँ पे आके हम चेक करते हैं सी ऑल पे। सी ऑल पे तो इन्होंने सिर्फ 16 प्रोडक्ट लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, 16 में देखें इनको 94 ऑर्डर्स इसमें आए हैं, इस पे 55 ऑर्डर्स आए हैं, 42 ऑर्डर्स आए हैं, 38 ऑर्डर आए हैं और $800 की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह, अब ये ड्रॉप शिपिंग सप्लायर नहीं है, ये प्रॉपर इनका अपना ब्रांड है, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपने ड्रॉप शिपिंग जो है वो सप्लायर देखना है, क्योंकि जो मिक्सअप आइटम सेल कर रहा हो, किचन भी, बाथ भी और पेट की भी, मोबाइल एसेसरीज भी सेल कर रहा है, टॉयज भी सेल कर रहा है, तो इस तरह की आइटम, इस तरह का सेलर आपने फाइंड करना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। फिर कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, अभी आपके क्वेश्चंस भी लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डू आई नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट? नो, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना काम स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट में $100 to $200 इनफ है, आप इससे काम कर सकते हैं। आपको ऑर्डर कितने का आएगा, अभी आपने देखा है $4 $5 की प्रोडक्ट आएगी, आप $10 $15 की, $18 की सेल करते हो। ठीक है, एक महीने के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि अमाउंट चाहिए, क्योंकि फ़ौरन से जो है वो जैसे ऑर्डर आता है तो ईबे आपकी अर्निंग जो है, आपकी अमाउंट रिलीज नहीं करता जब तक आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता। कैन आई डू पार्ट टाइम? यस, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हो फुल जॉब के साथ, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली अगर 1 घंटा दोगे कंसिस्टेंसी के साथ, 60 डेज बाद आप इस काबिल हो जाओगे, आप किसी का क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करो, लेकिन आपने खुद भी करना है। और एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर ने बता दिया तो उसी के ऊपर रहना है। ठीक है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम भी कई जगह पे जब स्टक हो जाते हैं, हम भी चैट जीपीटी से पूछते हैं, सारा दिन काम ही चैट जीपीटी का है। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से पूछें, खुद सेल्फ लर्निंग करें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, यूएई? यस, यू कैन स्टार्ट। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएई में, केएसए में कहीं पे भी हैं और आपने काम करना है तो आप कैसे काम करोगे। सबसे पहला तरीका क्या है काम करने का, कि आप जो है वो एक अकाउंट बनाएंगे, पर्सनल अकाउंट, एक जीमेल पे। उसके ऊपर आपने ब्राउजिंग करनी है, बाइंग करनी है। बाइंग करने के बाद फिर आपने सेलिंग पे कन्वर्ट करना है, बट सेलिंग पे कन्वर्ट करने से पहले आपको एक पेयोनियर अकाउंट चाहिए। ठीक है, पेयोनियर पर्सनल डिटेल पे बन जाता है इजीली, आपने वो अकाउंट बनाना है और उसके साथ अटैच करके सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट सेल कब आ सकती है? फर्स्ट सेल आपको 1 हफ्ते में भी आ सकती है, 1 महीने में भी आ सकती है और 2 मंथ में भी आ सकती है। लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने बिल्कुल गिव अप नहीं करना, आपको सेल्स लाजमी आएगी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, तो आप प्रॉपर पॉलिसीज को फॉलो करना है, आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं होने देना। रिस्ट्रिक्शन की अगर कोई है तो आपने प्रॉपर ईमेल देख के आपने देखना है कि जी क्यों आई है, और आपने कोई वेरिफिकेशन का इशू है तो आपने उसको फिर वो कर लेना, वो फिर हम आपकी हेल्प कर देंगे अगर इसमें कोई भी इशू आएगा। होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की समझ आ गई होगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट 100% पॉसिबल है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल है? आप स्किल सीखने के बाद $100 to $200 तो सबके पास होता है। $100 कितना बनता है आप खुद सोचें। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो अब मैं आपको कुछ शीट्स हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको, आप कह रहे हैं कि जी विदाउट इन्वेस्टमेंट बताएं, आपने कहा था विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो अब मैं आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे अर्निंग होती है मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई एक अकाउंट, ताकि आपको आइडिया हो जाए। चले मैं ये ओपन कर देता हूँ। अब ये जो अकाउंट मैं ओपन कर रहा हूँ, ये अकाउंट हमारा है, चले मैं इसको अप्रैल से बता देता हूँ। ये हमारा एक क्लाइंट है और हमारा स्टूडेंट जो है इसके ऊपर काम कर रही है। अब देखें इसके ऊपर जो काम हो रहा है, ये टोटल अर्निंग कितनी है, 303 पाउंड। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो रो है ना, ये कॉलम है पूरा, ये है हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये उनका कमीशन है। अब ये जो है ये कब से कब तक है ये मैं बता देता हूँ। ये March 31 से लेके अप्रैल तक है। ठीक है,
मतलब 18 डेज का, 18-90 डेज में इसका है 106 पाउंड। ठीक है। और इस पे ऊपर कितना काम करते हैं डेली, शुरू में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सिर्फ आपने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं, लिस्टिंग करनी है, मतलब 20 to 30 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो कितने हैं, 106 पाउंड। ठीक है। तो मैं करता हूँ GBP2, आई डोंट नो कि आप पाकिस्तान से हैं, कहाँ से हैं, चले मैं PKR की बात कर देता हूँ। कि अगर मैं कहता हूँ 102 पाउंड है, तो आधा घंटा या 1 घंटा काम करके एक अकाउंट से 18 दिन में आपका जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 37,600। ठीक है, एक अकाउंट से। और वो भी पूरे महीने के नहीं है। ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे 84 है। ठीक है। फिर वो हमने किया, अब हम मई में जाते हैं, क्या मई में कितना काम हुआ है। ठीक है। मई में यहाँ पे, और ये जून है, जून में भी अभी तक हमने कितना इस पे काम कर लिया है, 884। ठीक है। 884 का अगर हमने काम कर लिया है, तो अब हम देखते हैं इसमें अगर हमारा जो है वो प्रॉफिट कितना है VA का। ये लें, आज 30 है, आज शीट क्लोज करेंगे भी। ठीक है। आपको पता चल जाएगा। ये देखें कितना बन रहा है ये, 296। ठीक है। अब 296 एक महीने का कितना बन रहा है, 1,09,000 एक अकाउंट का बन रहा है ये है बिना इन्वेस्टमेंट के। क्या करते हो आप, क्लाइंट का अकाउंट हैंडल करते हो। और आपके सामने कितने अकाउंट हैं, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, चलें। और इसके ऊपर प्रॉपर टीम काम कर रही होती है। ठीक है। जिसमें आपके लिस्टिंग करनी होती है, ऑर्डर देखने होते हैं, आपके मैसेजेस देखने होते हैं, रिटर्न्स देखने होते हैं, डिस्प्यूट, शुरू में आपको टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 1 घंटा या आधे घंटे का काम है, एक अकाउंट आप। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त टीम मेंबर है, एट अ टाइम 3-3 अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, और पिछले 1.5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कह रहे हैं सर और अकाउंट दे दें। चैट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब किसी का अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, ताकि आप फिर क्वेश्चन कर सकें। हमारा नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो बैच 31 है, जिसमें हम आपको 6 क्लासेस +4 प्रैक्टिकल, टोटल 10 क्लासेस होंगी। 6 क्लासेस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपका अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, eBay पे बिजनेस मॉड्यूल्स क्या 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 हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से कैसे काम करेंगे, क्लाइंट का अकाउंट कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है। क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, फेसबुक टिकटॉक से इजीली मिल जाता है, आपको थोड़ा सा सोशल होना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि काम खत्म होने के बाद मुझे बोल रहे होते हैं सर हमें क्लाइंट दे दो, तो मैं कहाँ से क्लाइंट दूं, आपको खुद जो है देखना पड़ेगा। ठीक है। इमाद, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप फिर जो है वो। वालेकुम। जी इमाद, आप अनम्यूट कर लें, और अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही है, आपका माइक जी साले आप। मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आप कमेंट में मुझे बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलाउ तो कर दिया है। कोई और अनम्यूट कर सकता है, आयशा आप अनम्यूट करके बताएं, अली रजा आप। अली रजा सलामकुम। बोले आप। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, ओके ओके ओके, 1 मिनट। सही है, आवाज़ तो आ रही है, हेलो क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है। सर की बात। 1 मिनट, हेलो। स्पीकर में आ गए हैं, 1 मिनट 1 मिनट।
असल में स्पीकर जो है ना वो आ रहा है रियल टेक। अभी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। उनकी आवाज़ क्यों नहीं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आ रही? ब्लूटूथ तो बंद किया हुआ है मैंने। अभी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमाद। ये आवाज आ रही है जी जी आ रही है। जी। अच्छा, ये पूछना था कि सबसे पहले सर ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये जो भी हो वाला बंदा। रिकॉर्डिंग इस वक्त भी हो रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, आपको यूट्यूब से मिल जाएगी। ठीक है। और सर ये इसका इसके लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए होती है अकाउंट बनाने के लिए? अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए? आप कहाँ पे हैं? जी, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। आपको सिंपल आपने एक ईमेल के ऊपर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बना लेना है। ठीक है। ठीक है। आप सब सुन लें, सबको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि ईबे का पर्सनल अकाउंट कैसे बनेगा। चाहे आप सऊदी अरब में हैं, चाहे दुबई में है, पाकिस्तान में, एक ही प्रोसेस है। पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट के ऊपर आप ब्राउजिंग करेंगे मोबाइल पे ही। ठीक है। और ठीक है। अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, आप एक फ्रेश ईमेल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उस ईमेल को अपने फोन में आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने ईबे की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपने उसको साइन इन करना है विद गूगल अकाउंट। ठीक है। खुद से ईमेल टाइप नहीं करनी। जैसे ही करेंगे आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगी और आपका अकाउंट जो ओटीपी के बाद क्रिएट हो जाएगा। अब आपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर ब्राउजिंग करनी है। ब्राउजिंग कैसे करते हैं? कभी आपको हेडफोन चाहिए, आपको माइक चाहिए, आपको कोई भी और चीज चाहिए, पाउच चाहिए। ठीक है। आप उसको सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। 1 से 2 वीक तक आपने ये करना है, फिर आपने उसके ऊपर परचेजिंग करनी है। $1 की या $2 की प्रोडक्ट आपने परचेज करके यूएसए में किसी भी एड्रेस पे आप शिप कर सकते हैं। ये हम क्यों करते हैं? हम अपनी बाइंग हिस्ट्री बना रहे हैं। ठीक है। ईबे पे जो बायर और सेलर अकाउंट है ना वो एक ही होता है। ठीक है। मैं पर्सनल की बात कर रहा हूं। आप बाइंग करेंगे, बाइंग करने के बाद आप उस पे बायर से रिव्यूज लेंगे। ठीक है। जब बायर से रिव्यूज लेंगे उसके बाद आपका अकाउंट रेडी है। अब आपने क्या करना है, एक पेनीर अकाउंट बनाना है, रिसीविंग अकाउंट। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, दुबई के ये जो बैंक्स हैं ये ईबे एक्सेप्ट नहीं करता पेमेंट रिसीव करने के लिए। उसके लिए सबसे बेस्ट बैंक जो है वर्चुअल बैंक वो पेनीर है। पेनीर फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन उसको वेरिफिकेशन के लिए या आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। या आपके किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के या वाटर या गैस का कोई भी आपका बिल है, या आपकी कोई इजारी है, ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर होना चाहिए। वही एड्रेस आपने पेनीर पे टाइप करना है जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे। आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेगा, वो आप अपलोड करेंगे, आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहली प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट करेंगे एज ए यूज्ड में। लिस्ट करने के बाद जैसे ही आप उसको सेल पे क्लिक करेंगे, आपने अपना पेनीर जो है वो साथ वाले टैब में लैपटॉप में ये सारा काम करना है, मोबाइल पे नहीं करना। ठीक है। मोबाइल पे सिर्फ बाइंग तक करना था, उसके बाद अब लैपटॉप पे आ गया। फिर आप अपने पेनीर के साथ वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका अकाउंट सेलिंग पे कन्वर्ट हो जाएगा जब पहली लिस्टिंग होगी। ठीक है। क्लियर है? जी सर। और सर ये एक लैपटॉप और वाईफाई पे एक ही अकाउंट मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। जो प्रैक्टिकल है उसको आपने एक वाईफाई पे एक ही अकाउंट लेके चलेंगे, और पहले 2 महीने तक या 3 महीने तक आप उसको कभी भी, कभी इस मोबाइल में लॉग इन नहीं करना, कभी दूसरे लैपटॉप में नहीं। एक ही लैपटॉप, एक ही मशीन, एक ही इंटरनेट लेके चलना है, क्योंकि ईबे का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है अमेजोन की या एड से या दूसरे या की निस्बत। ठीक है। लेकिन इसका अकाउंट पे सस्पेंशन बहुत जल्दी आती है। आपने एक ही रखना है मशीन। इसके सर डिफरेंट सस्पेंशन भी होते हैं, उसका भी सर सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल। वो ट्रेनिंग के बाद आपको जब सेलिंग में आती है सस्पेंशन MC999, MC011, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। और सर ये फीस कितनी है इसकी, चार्जेस? आप इसमें ग्रुप में एडमिन के साथ कांटेक्ट कर लें, कंप्लीट डिटेल उसमें सेंड कर दी जाएगी।
ठीक है। और सर ये जो हम हमारे यूके यूएस में होते हैं सप्लायर, ये इनके ऑथेंटिक जो इनके आपके पास डिटेल या कॉन्टेक्ट वगैरह है? बिल्कुल मिल जाएंगे, वो हम आपको सिर्फ सप्लायर की डिटेल नहीं देंगे। चार्जेस चाहिए? सप्लायर की डिटेल नहीं चाहिए देंगे, हम आपको अपना वेयर हाउस भी देंगे, आप हमारा वेयर हाउस भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसके जो स्टोरेज के चार्जेस और जो फुलफिलमेंट के चार्जेस है वो जाहिर है जो आपका काम करेगा उसके $2 या 1.5 $3 जितना वो आपको देना पड़ेगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। जी, किसी और का भी क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद सालेह। जी जी, मुझे ये पूछना था कि देखें, अमेजोन पे सऊदी अरब में अगर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो आपको एलएलसी चाहिए होती है। हम्म। तो सऊदी अरब में अकाउंट को रन करने के लिए एलएलसी की जरूरत होती है, तो ये ईबे पे जरूरत है? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, ये जो इमाद भाई ने क्वेश्चन किया है ये उनके क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगर आपने सऊदी में बैठ के काम करना है तो आपको, आप कहते हो कि मुझे बिजनेस का अकाउंट बनाना है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के लिए आपको यूके में काम करना है तो आपने एलटीडी बनवानी है, यूएसए में काम करना है तो आपने एलएलसी बनवानी है, ठीक है। जिसकी कॉस्ट $200 to $400 आती है। ये वैरी करती है किस स्टेट में बना रहे हैं, एड्रेस आप यूनिक ले रहे हैं या एड्रेस पहले से किसी पे ईबे का अकाउंट बना हुआ वो ले रहे हैं। तो हमेशा ऐसा एड्रेस बाय करें एलएलसी या एलटीडी बनाते हुए जो यूनिक एड्रेस हो। तो $200 to $400, अब डॉलर कितना बन रहा है, 1200-1500 दिरहम मेरा ख्याल बनता है। अब एक एलएलसी पे आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी सब कंट्रीज में काम कर सकते हैं। लेकिन पहले आप यूएसए का बनाया तो आप यूएसए में काम करेंगे, जब आपकी सेल्स, आपका अकाउंट मेच्योर हो जाएगा, आपके पे आउट्स आ जाएंगे, फिर आप दूसरी मार्केट पे जाएंगे, ठीक है। अगर अभी आप सऊदी में जी हैं जी। तो आप पर्सनल पे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है तो यूके में करना है तो एलटीडी, यूएसए में करना है तो एलएलसी कर सकते हैं। यूके में मतलब एलएलसी, यूके में एलएलसी नहीं चलती है? यूके में एलटीडी होती है, लेकिन एलटीडी बेस अच्छा। अकाउंट पे इस वक्त जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा हूं, जो मैंने दिखाया ये हमारा यूके का अकाउंट है, ठीक है। लेकिन इसको हम कहाँ सेल कर रहे हैं, यूएसए में। तो आप भी यूके में कंपनी बना के आप यूएसए में सेल कर सकते हैं, यूएसए में कंपनी बना के आप यूके में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी और यूरोपियन कंट्री में आप कंपनी बना के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है, सबसे बड़ी मार्केट जो है वो कौन सी है, आप मुझे बताएं कौन सी है। यूएसए। नहीं, मिसाल यूएसए। मिसाल के तौर तो पर आप। यूएसए में करना चाहिए क्योंकि वहां पे बायर परचेजिंग पावर ज्यादा है, बायर ज्यादा है, ठीक है। हम्म, और फिर आप जर्मनी में या दूसरे में जाएंगे वहां पे बार बार लैंग्वेज बैरियर का भी इशू आता है आपको। अच्छा। चलो ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया जी। शुक्रिया। तो जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? सलाम वालेकुम एहसान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम हनीफ भाई। ठीक हो एहसान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप दे दें इन सवालों के जवाब, इनके मैं फिर आखिर में मैं मेरा काम थोड़ा सा। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। जी, हनीफ भाई आप तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे हो ना? जी जी, मैं व्हाट्सएप पे हूँ, मैंने आपको मैसेज किया था, आप मेरा मुझे खैर थोड़ा। बॉटिम पे या व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना फौरन, जैसे ही एंड हो ना मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। सही है, चले मैं व्हाट्सएप पे कर। ओके। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? आई होप सबका क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। इमाद आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके। ओके। हेलो। थैंक यू सो मच गाइस। जी जी जी। अयान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैंने 2 साल पहले ईबे अकाउंट बनाया था, वो हम्म सस्पेंड हो गया था। हम्म। तो अब नया अकाउंट बनाने के लिए नया पियोनियर अकाउंट बनाना पड़ेगा और नई डिवाइस लगानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा?
अगर आपका पहले अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आप दोबारा भी अकाउंट बनाएंगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। अब आप अपनी डिटेल पे अकाउंट ना बनाएं। अब आपने जो जी। अकाउंट बनाना है वो अपने किसी फ्रेंड की, रिलेटिव की, फैमिली मेंबर की डिटेल पे अकाउंट बनाएं। अपनी डिटेल पे अकाउंट ना बनाएं, वो भी सस्पेंड हो जाएगा। मगर पहले मैं पाकिस्तान में था, पाकिस्तान डिटेल पे बनाया था, अभी मैं दुबई में हूँ सस्पेंड हो तो। जाएगा। आपकी डिटेल तो है ना, पेनीर की डिटेल तो है ना उनके पास, हम्म। सस्पेंड हो जाएगा। जब तक चलेगा वो चलता रहेगा, लेकिन सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक ऐसे है। में रिस्क क्यों लेना है आपने, जिसके ऊपर आपने इतना टाइम देना है, मेहनत करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर वो काम ही ना करें। हम्म। ठीक है। तो आप ठीक है। अपने फैमिली मेंबर की डिटेल पे बना लें। हमारे भी जितने भी फैमिली मेंबर, सब पे अपने ईबे के अकाउंट बनाए हुए हैं। और वो डिवाइस भी नहीं लेनी पड़ेगी, पहले मेरे लैपटॉप में था डिवाइस तो। नहीं, डिवाइस के लिए आप क्या करो, आप एक न्यू ब्राउजर ओपन करो। ठीक है, न्यू ब्राउजर हम्म। पे काम करो, लेकिन जब भी आप अकाउंट बनाओ मोबाइल डाटा पे बनाना, वाईफाई पे नहीं बनाना। ठीक है। मोबाइल डाटा को कनेक्ट कर लेना आप हॉटस्पॉट के जरिए लैपटॉप से, उस पे काम करना। ठीक है। बनाते हुए सिर्फ, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, जब रेडी हो जाए उसके बाद आप यूज करो। मतलब कि वो डिवाइस, वो मतलब कि वो डिवाइस का जी जी जी, आईबीएन नंबर, बिल्कुल। ये वो तो आईपी नहीं आईपी होगा ना? नहीं 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 होगा। न्यू न्यू ब्राउजर ठीक। बस कर लेना। ठीक है। इसके ठीक अलावा है। एक इसमें एक वेबसाइट भी है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो वेबसाइट दे दूंगा। वो वेबसाइट आप उस पर लॉग इन करेंगे, उसके बाद आप यूज भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी राबिया, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ीशान बात कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। जीशान कहाँ से? सर मैं कराची से हूँ और आपकी कल तो मेरे कल दोस्त ट्रेनिंग ने। स्टार्ट है। हाँ हाँ सर आपका तो तो बैच थर्टी बस फर्स्ट सर, है, कल आपकी फर्स्ट क्लास है। हाँ मैं देख रहा था सर कि जूम को कैसे ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम था तो मैंने एक्सपीरियंस हाँ लेना है। ओके ओके, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, बस एक छोटा सा सवाल था, टाइम भी ज़्यादा हो गया आपका भी। वो जी जी। मैंने भी डाउनलोड किया था मोबाइल में, ईमेल शायद मैंने उसमें लॉगिन कर ली थी काफ़ी, तकरीबन ये 6-7 महीने पहले। तो ना मैंने उससे कोई चीज़ परचेज किया है, सेल की। अब मैं वही ईमेल लेके चलूंगा या नई ईमेल मैंने लॉगिन वही करनी अकाउंट पड़ेगी? बना हुआ है ना, ईबे का पर्सनल अकाउंट बना हुआ है ना। जी जी। बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। जितना ओल्ड अकाउंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। और दूसरा सर, ये आपने कहा ना लैपटॉप, मैं क्रोम बुक इस्तेमाल करता हूँ, अगर इस पे मैं अपना वर्क वगैरह करूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है ना इससे? तो अभी आप किस पे हैं, क्रोमबुक पे हैं या मोबाइल पे यूज कर रहे हैं? मैं क्रोम बुक पे सर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो बस सही है, जूम मीटिंग अटेंड हो गई तो सब कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, हाय ओके सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं यूएई से हूँ। तो आप मुझे अभी इसके लिए लाइसेंस चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए होता? दो तरह से काम होता है। पहले काम सीख के आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, यूके यूएसए के, जैसे मैंने आपको ये सब अकाउंट्स दिखाए हैं अभी। और हम्म। उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और उनके पास अकाउंट भी है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। ठीक है। अच्छा। आप काम सीखने के बाद उनका अकाउंट हैंडल करके एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। मैं यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं, मेरे पास जितनी शीट्स हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। 296 एक हम्म। अकाउंट है। ठीक है। तो इस तरह के हम्म। आप 3 अकाउंट हैंडल करें तो आपको अब मैं इसको बताता हूँ। आप यूएई में, तो यूएई के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एक अकाउंट पे 300 पाउंड है, तो आपके पास 3 अकाउंट है, तो आप सिर्फ 900 पाउंड जनरेट करती हैं, तो 4374, 4500 दिरहम आप अर्निंग कर सकती हैं घर में बैठ के, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। क्लाइंट मिलेगा? क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? मैं भी बिल्कुल, मेरे पास भी कोई क्लाइंट नहीं था जब मैंने शुरू किया था। जब आप काम करते हो ना, काम करने वाले हम्म। की इतनी कदर है, आपको खुद क्लाइंट आके बोलेगा। अगर आपको काम आ गया ना, आपको हमारे हम्म। रेफरेंस से मिलेगा। ठीक है। हम आपको अच्छा। खुद बोलेंगे। अभी मेरे पास अगर 25 लोग हैं जो मेरे ईबे के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। वो मुझे ठीक कहाँ है। से मिले, वो मेरे स्टूडेंट है, हमने खुद उनको अप्रोच किया है। थाउजेंड्स ऑफ अच्छा। स्टूडेंट पढ़ाए हैं, उसमें से जो स्टूडेंट हमें लगता है कि हाँ यार ये इसने बहुत मेहनत की है, ये बहुत अच्छा काम करता है, हम खुद उनको बोलते हैं जी आए हमारे साथ हाँ। काम करें। वो भी खुश रहते हैं कि ठीक है हम सर के साथ काम करते हैं, हमें क्लाइंट भी मिल जाएगा।
फिर क्लाइंट ठीक हमसे कांटेक्ट क्यों करता है? क्योंकि उन्होंने हमारे रिजल्ट्स देखे हुए। अभी आपने रिजल्ट देखे हैं ना? देखिए। जी जी। कि अब हाँ। ये जिस क्लाइंट को मैंने $31,690 जनरेट करके दिया है, इसी क्लाइंट ने मुझे 5 क्लाइंट और दिए हैं, ठीक है, जिसमें 2 अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक जापान का है, 2 कनाडा के हैं, ठीक है। हम्म। अब जिन उसमें से एक क्लाइंट है हमारा उमर है, उस क्लाइंट ने आगे 2 और क्लाइंट दिए हैं। अब मैं अकेला तो ये सारे अकाउंट थोड़ी हैंडल करूंगा, ना मैं लिस्टिंग करता जी हूँ, ना जी। मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग करता हूँ, तो मुझे तो टीम चाहिए। तो मेरी जी टीम जो जी। मेरे स्टूडेंट ही हैं, कभी भी मैंने ये जितने भी अकाउंट हम हैंडल कर रहे हैं, मैंने बाहर से कोई भी लोग हायर नहीं किए, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब ये ठीक देखिए, है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अकाउंट इसमें है। दूसरी टैब में खोलता हूँ, हम्म। ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक यहाँ पे भी है इस टैब में 25 अकाउंट है, ठीक है। अब ये 25 ये अकाउंट है एक लैपटॉप आपकी में, टीम ठीक है। हैंडल करती है पूरी? प्रॉपर टीम है, ये सब स्टूडेंट है मेरे, जो स्टूडेंट है ये ही हमारे हमारे टीम मेंबर होते हैं। अब मैं तो ये 25 अकाउंट नहीं अच्छा। हैंडल कर सकता ना। आप खुद बताएं, यस। मैं कर हाँ सकता हाँ हूँ? हाँ। नहीं कर सकता। नहीं नहीं। मैंने तो सिर्फ इनको ओपन करके देखना होता है कि किसमें सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, किसमें कोई इशू आ गया है, किसके मैसेज के वो मुझे पूछते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं, सर ये इसको क्या रिप्लाई करें, क्योंकि सीख रहे होते हैं ना। कोई भी हाँ न्यूबी है वो ट्रेनिंग के फौरन बाद एक्सपर्ट नहीं बन जाता। जब उसको हाँ। इश्यूज आएंगे वो पूछता है, पूछता पूछता, जो पहले महीने में था वो 6 महीने में फर्क होगा ना, सेम तो नहीं होगा ना। जी जी। पहले महीने में ओके। वो एक अकाउंट हैंडल करने के लिए इतना कैपेबल है, 6 महीने बाद उसको अब 3 अकाउंट भी दूंगा वो खुश होके लेगा। हमारा स्टूडेंट है एक लेगा ऐसे। शाम दुबई में, वो अभी माशाल्लाह पहले एक करता था, अभी 2 करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे और भी बोल रहे हैं कि एक माशाल्लाह। और करें। हमारे पास एक ये बंदा बैठा हुआ है, ये भी हमारे स्टूडेंट है, ठीक है, ये भी 3 अकाउंट हैंडल अच्छा। कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कर सकते हैं इजीली। जब आपको क्लाइंट से जो कमीशन मिलेगा, आप उससे जी। क्या करें, आपको फॉर एग्जांपल पहले महीने में $300 मिला है, ठीक है। हम्म। आप $300 करें, नेक्स्ट महीने में फिर आपको 3 तो नहीं होगा ना, वो तो $400 होगा, $500 होगा ना, इंक्रीज होगा ना। फिर ऐसे। आप अपनी उसी अर्निंग से एक एलटीडी या एलएलसी बना लें। ओके। अच्छा, आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो पेड होगी? जी, पेड ट्रेनिंग है हमारी, जिसमें 6 क्लासेस प्लस 4 प्रैक्टिकल। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है, एडमिन से, वो ठीक आपको है। कंप्लीट डिटेल दे देंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए आई होप सही है। सब ठीक है। क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। जी जी। कल हमारा इंशाल्लाह। बैच 31 स्टार्ट है। हमारे बैच के अभी जो है वो स्टूडेंट भी इसी में ही है, जीशान है कराची से, बाकी सऊदीया से भी हमारे स्टूडेंट हैं, यूएई से भी हैं, इस दफ़ा तो हमारे कतर से भी स्टूडेंट हैं, यूके से भी हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं, और दुबई में भी हमारे जो इंडियन जो हैं वो स्टूडेंट हैं, वो भी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बैच 31 हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। कल रात को 8 बजे दुबई टाइम पे हमारी बैच 31 की पहली क्लास है, ठीक है। जो भी इनरोलमेंट करवाना ठीक है चाहता है सर। वो कांटेक्ट कर ले। हम सिर्फ आपको सिखाएंगे नहीं, हम आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। हम अच्छा। आपसे अगर एक ट्रेनिंग में आपको समझ नहीं आएगी कोई चीज, तो नेक्स्ट बैच में हम आपको इनरोल करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ठीक नेक्स्ट है। बैच में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल करेंगे। दुबई में इस वक्त मैं, अगर कोई फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहता है, शारजा में हमारा ऑफिस है, फरदान सेंटर में, शारजा मजाज में, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। मोस्टली हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही जूम पे होती है, क्योंकि जो कतर में है, जो यूके में है, जो इंडिया में है, सऊदी में है, इवन दुबई में भी है, नहीं आ सकते, आपको पता ट्रैफिक है, चीजें हैं, ठीक है। मैं तो हम शारजा में उधर ही रहती हूँ, जहाज में ही रहती हूँ, लेकिन मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। जूम मैं बेस्ट हाउस है। वाइफ हम, हूँ। हाँ, जूम बेस्ट है। आप जो है वो गूगल पे ई कॉम विद एहसान सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। वहाँ पे जो है वो यूके में बैठ के लोगों ने कैसे सीखा है, पाकिस्तान में बैठ के कैसे सीखा है, इंडिया में इवन बैठ के कैसे सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। बस आपने ना ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो ये मैंने 1 महीने पहले नहीं सीखा, ठीक है। मेरे भी अकाउंट सस्पेंड हम्म। हुए हैं, हम भी लॉस हुआ है, ठीक है। हमने भी इस लॉस बर्दाश्त किए हैं, हमारा भी ऑर्डर्स नहीं आते थे, लेकिन ये है कि कंटिन्यूसली हम लगे रहें तो एक दिन लगे सक्सेस रहे। मिल जाती है। अभी हम फुल टाइम हम्म। काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। स्टूडेंट्स हैं, पहले स्टूडेंट होते हैं, बाद में वो टीम मेंबर बन जाते हैं, तो अब वो भी काम कर रहे हैं।
हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चन है किसी का? इमाद, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर जी। जी पूछे। सलाम जी, इमाद का क्वेश्चन ले लें। वालेकुम सलाम जी। सॉरी जी अयान। हेलो जी सर जी। मैंने जी ये पूछना था, मेरा बेटा 6 क्लास में है, वो ये कर सकते हैं भला? आपका बेटे को बेसिक लैपटॉप आता है? जी आता है ना। तो आप करवा दें, जितनी जल्दी करवाएंगे। 6 क्लास में है तो क्या एज है? 12 ईयर। कर सकते हैं, लैपटॉप आता है तो कर सकते लैपटॉप आता है ना, पहले वो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहा था ना, हैं। अभी ओके। फिजिकल स्कूल में जा रहा है, तो बेसिक कहाँ उसको पे? आता है लैपटॉप मतलब। दुबई में? हाँ जी दुबई में। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये है। फिजिकल क्लासें लेने के लिए उधर मतलब कि आपके ऑफिस आना पड़ेगा उधर? क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही होती हैं, ऑफिस में हम मीटअप करते हैं। जी वीकली 1 टाइम हम मीटअप करते हैं। आप अपना लैपटॉप लेके, सब स्टूडेंट्स आते हैं जो आना चाहते हैं। अभी भी एक स्टूडेंट जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये भी आए हैं। ठीक है, कि इन्होंने भी ऑनलाइन ऑनलाइन ही सीखा ना आपने? ऑनलाइन ही सीखा है, ठीक है। तो अब ठीक कोई है। भी क्वेश्चन होता है, कोई भी इश्यूज होते हैं जो नहीं होते, जैसे अकाउंट सेलिंग पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जी ऑफिस आ जी। जाए, यहाँ पे मीटअप करें, आधा घंटा 1 घंटा बैठे, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं। ठीक है, मतलब कि फिजिकल कोई क्लास नहीं है, सिर्फ जूम पे है? जूम पे ही क्लासेस हैं, फिजिकल नहीं है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन बताया है कि अगर आप कोई 1-2 क्लासेस फिजिकल लेना चाहते हैं तो जी आप जी। टाइम बना के आ सकते हैं, फिजिकल भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। थैंक क्योंकि यू। हमारे स्टूडेंट जो है सब दुबई में नहीं है ना, ठीक है, तो जी फिजिकल जी नहीं जी। पॉसिबल। अब ठीक कल है। वाले बैच ठीक में है। आप देखेंगे, जो जिन्होंने एनरोल जी किया वो जी। देखेंगे कि वो जब माइक में वो पूछूंगा, खुद बताएंगे जी मैं तो इंडिया से हूँ लेकिन मैं यूके में हूँ, मैं जी पाकिस्तान जी से जी। हूँ, मैं कतर में हूँ, ठीक है। जी जी जी। तो मैं भी इंडिया से हूँ, मैं दुबई में हूँ। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो सीख रहे हैं। चलें ठीक है सर, शुक्रिया। ओके जी, आई होप गाइस आपके सब क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। इमाद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, पूछना था ये क्लास का टाइमिंग क्या होता है? क्लास का टाइम होता है 8 बजे से 9 बजे तक रात को, कभी 9 बजे से 10 बजे तक होता है। ये हम पहली क्लास में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। होती रात को ही है, रात। दिन में नहीं होती। अच्छा, ये तो सर असल में ड्यूटी टाइम आता है रात को, तो करीब 10:30 बजे जो है ना, आखिरी आप कहाँ काम से हैं, ये यूके से? नहीं सर, असल में से आपकी आवाज नहीं आ रही। आप यूके से हैं? सर सऊदी अरब से। सऊदी अरब से? तो रात को तो छुट्टी होती है सऊदी अरब में, 8-9 बजे तो। नहीं सर, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक ड्यूटी होती है। कभी 11 भी ओ, हो जाते हैं, 11:30 भी हो जाते सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, क्या है आप? हैं। सर आप क्या बताएं, जो काम तो फिर काम ही होता है मेरे। हमारा जो है ना, ये अगर आप क्लास अटेंड नहीं भी कर पाते तो फायदा ये है, हम आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। ठीक है, बस यही हम पूछना था रिकॉर्डिंग कि देते इसमें हैं और